अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सी के अंदर जो है ना 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, देखिएगा। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स प्राइमरली 5 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये आप देख रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन के जो साइंस हैं इनको आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे। यूज्ड फॉर मैथमेटिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, उनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं ये प्लस माइनस मल्टीप्लेक्शन और जो डिवीजन है उसको कहते हैं, जबकि उनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्लस प्लस या माइनस माइनस के जो है ना उसे कहते हैं। इसे लूप में जाके आगे चल के इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी बोलेंगे। ये उनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं वो नंबर 2 पे है रिलेशनल ऑपरेटर और नंबर 3 है लॉजिकल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ 2 ऑपरेंड्स। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 वैल्यूज़ कंपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे ए और बी को, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हो तो क्या करें और अगर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा हो तो क्या करें। इस काम के लिए आप इफ़ यूज़ करेंगे और इफ़ के अंदर जो यूज़ होंगे वो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स और उसके एरो के साथ उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर 2 इक्वल के साइन आपने लगाने हैं तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा, और अगर आप ये साइन लगा के 1 नंबर पे जो आपके नंबर 1 की पर है ये और इक्वल लगाएंगे, इसको कहेंगे नॉट इक्वल्स टू, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो इसके बाद लिखे जाएंगे उसके बराबर ना हो। तो फिर क्या करें? लेस देन आर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। और याद रहे ये 2 चीज़ों के कंपैरिजन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। नीचे है नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस ऑब्लिक कंस्टेंट्स। रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज द बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी इसमें जब आप जो है ना कंपेयर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को, यानी ये 2 कंडीशंस को मिला के जो है ना इनको टेस्ट किया जाता है, फिर इनका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। मसलन ये जो 2 साइन आप देख रहे हैं एंड के, ये एंड के लिए यूज़ होता है, ये वाले साइन यूज़ होंगे, और के लिए आप ये साइन यूज़ करेंगे और नॉट के लिए आप ये साइन यूज़ करेंगे। अब इनके यहाँ पर डिटेल भी है और मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं मैंने। एंड देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, और इसको इस तरह से यूज़ किया जाएगा जैसे मैंने कहा 5 अगर का लेस देन हो 2 से एंड 5 ग्रेटर देन हो 3 से, तो फिर रिजल्ट इसका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जो है ना इसमें से कोई एक ही ऑप्शन रन होगा। लॉजिकल यानी आर, इसका साइन ये होगा सी में। जैसे मैंने कहा 5 लेस देन 2 और 5 ग्रेटर देन 3, यानी इन दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू हो जाएगी तो वो सिस्टम आपको ट्रू की तरफ लेके जाएगा। जब तक ये दोनों ऑप्शन ट्रू नहीं होंगे तब तक जो है ना वो ट्रू नहीं दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। बिकॉज 5 आप कंपेयर कर रहे हैं 2 से कम हो, फिर आप कह रहे हैं नहीं 5 जो है ना 3 से ज़्यादा भी हैं, तो इनमें से एक बात सही होगी, ये गलत होगी, लिहाजा इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। और लॉजिकल नॉट जो है ना, यानी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे नॉट कहेंगे। तो जैसे नॉट 5 लेस देन 2, तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी 5 जो है ना वो 2 के बराबर नहीं है, 2 से कम नहीं है, तो यस ये ट्रू बात है, 5 जो है ना वो 2 से कम नहीं है। आगे चलते हैं। फिर है बिट वाइज ऑपरेटर। Used to perform bit level operations on the operand. Operators are first converted to bit level and then the calculation is performed on the operands. जैसे ये AND हो गया, bitwise AND है, अगर ये OR है तो ये bitwise है, फिर इसी तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंटेड है, फिर शिफ्ट राइट, फिर शिफ्ट लेफ्ट, और फिर इसका एक्सक्लूसिव आर है। तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, या इनके ऊपर जो प्रोसेस यूज़ होता है वो बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर ये होते हैं जब आप वैल्यूज़ में कोई चीज़ प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे यूज़ फॉर वैल्यू असाइनमेंट टू अ वेरिएबल, जैसे आपने लिखा कि आप x को जो ना 10 असाइन करना चाह रहे हैं तो x इजिकल टू 10 करेंगे तो ये एक असाइनमेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ अ वेरिएबल, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि ये वेरिएबल है
और ये इसका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये उसकी वैल्यू है। मसलन इसका मतलब क्या है, m प्लस इक्वल्स टू 10, यानी इसका मतलब होता है m की वैल्यू पुरानी और प्लस 10, तो जो भी वैल्यू रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर m माइनस इक्वल्स टू 10 या m इज इक्वल टू m माइनस 10, ये 5 बच जाएंगे। m की वैल्यू यहाँ पर 15 कंसीडर की जाएगी, सही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, ये आप इसका तरीके से मल्टीप्लाई का है, ये डिवीजन का है, और ये आपका जो है ना मोड जिसको कहते हैं, मॉड्यूलेटर जो फार्मूला है वो इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। ये रहा वो प्रोग्राम जो हमें ये बताएगा। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हम इंटर करेंगे, ए और बी की, और सी की वैल्यू ऑलरेडी हमने कंसिडर की हुई है 0। तो ए की वैल्यू जो भी आप इंटर करें, बी की वैल्यू जो भी इंटर करें, अगर उनरी ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे यानी नंबर प्लस प्लस या प्लस जो है ना नंबर, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वाला आंसर होगा तो जो नंबर यहाँ पर आपने इंटर किया होगा उसमें एक जमा हो जाएगा, फिर ही जो है ना वो आपको आंसर आएगा। और अगर ये वाला करेंगे तो जब जो अभी का जो प्रिंट होगा, ये सेम नंबर जो आपने इंटर किया होगा प्रिंट किया होगा, लेकिन बाद में अगर इसी नंबर को आप प्रिंट करेंगे तो उसमें एक प्लस हो चुका होगा। तो ये मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू ज़रा समझा देता हूँ, फिर आपको बात में समझ में आ जाएगी। बाइनरी ऑपरेशन में ये है कि आपने सिंपल प्लस और माइनस जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये वाले बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ये हो गया। यहाँ पर ये देखिए कंपैरिजन की हुई है। हमने कहा है कि अगर जो यूज़र ने वैल्यू ए और बी की इंटर की है उसमें देखो अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो आप ए प्रिंट कर दो, लेकिन अगर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो बी प्रिंट कर दो। तो ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन मार्क लगा के जो वैल्यू बड़ी होगी इनमें से वो प्रिंट हो जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर में ये है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन बी है, यानी अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ट्रू, और ट्रू के लिए 1 भी प्रिंट हो सकता है और फॉल्स के लिए 0 भी प्रिंट होगा। लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में ये है ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें से क्या प्रिंट होगा, देखें ट्रू एंड फॉल्स दोनों सही होंगे तभी ये ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉल्स प्रिंट होगा। इसमें डेफिनेटली दोनों ट्रू हैं तो ट्रू प्रिंट होगा। इसमें दोनों में से कोई एक बात सही होगी, बिकॉज आर की कंडीशन लगी हुई है। अगर ये दुरुस्त है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये मिल जाएगा उसे तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। असाइनमेंट ऑपरेटर सम, ये सिंपल ही आपको जो है ना देंगे सी प्लस इज इक्वल टू ए, ये वही वाली बात होगी, सी प्लस सी इक्वल्स टू ए, यानी इसका मतलब है कि सी की पुरानी वैल्यू उसमें ए जो है ना वो आपने जमा कर देना, ए की वैल्यू वॉटेवर जो भी है, यानी सी की वैल्यू 0 है और दोबारा सी की वैल्यू 0 में प्लस ए करेंगे, यानी आपने जो भी इंटर किया होगा वो इसमें प्लस हो जाएगा और आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसको प्रोग्राम की शक्ल में मैं आपको भी हल करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, मैंने रन किया। अब मुझसे दो वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं, मैं कोई भी दो वैल्यू दे दूँगा। मसलन मैंने एक वैल्यू को दे दिया 5, दूसरे को मैं दे देता हूँ 10। तो याद रहे ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 10 होगी। इंटर किया मैंने इसको, तो ये इसका आंसर है। अब इसको अगर आप ऊपर नोट कर लें, आपका प्रोग्राम भी ये रहा। तो अब आप देख रहे हैं ए और बी की वैल्यू हमने इंटर की हुई है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो हमें आंसर क्या मिल रहा है, देखिए हम ज़रा देख लें। यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू आपने इंटर की 5 और 10। तो अगर उनरी ऑपरेशन में देखें नंबर प्लस नंबर एंड नंबर प्लस प्लस, तो देखें ए की वैल्यू मैंने 5 एंटर की थी तो प्लस प्लस जो हो गया उसमें एक जमा हो गया। नंबर प्लस प्लस में अभी जमा नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करेंगे तो उसमें जमा हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे जमा हो गए। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में नंबर प्लस नंबर यानी ए और बी को हमने जमा की है, तो आप देखिए 17 हो रहे हैं, जबकि ये आप देखेंगे 16 हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना एक जमा हो गया, पहले ये 6 हो गए, अब 10 में जमा हो चुका है। फर्स्ट टाइम प्रिंट में नहीं आया लेकिन सेकंड टाइम में जमा हो चुका है। तो अब 6 और प्लस 11 17 हो गए। तो अब आप बी की वैल्यू को कंसीडर करेंगे 11 और ए की वैल्यू को कंसीडर करेंगे 6। तो टर्नरी ऑपरेटर में ये देखें 11 कैसे प्रिंट हुए हैं। हमने क्या कहा था टर्नरी ऑपरेटर में, ये कहा था कि अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो आप ए प्रिंट करो, नहीं तो बी प्रिंट करो। तो क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। रिलेशनल ऑपरेटर में ये देखें ट्रू कह रहा है। कैसे कह रहा है कि ए की वैल्यू बी से कम है, और वाकई देखें ए की वैल्यू 5 है या 6 है और जो बी की वैल्यू है 10 है या 11 है, प्लस किया हमने, तो ए की वैल्यू बी से कम है इसलिए ट्रू प्रिंट हो गया, यानी 1 प्रिंट हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर में देखिएगा ट्रू एंड फॉल्स, तो इसमें पहली कंडीशन जो है ना फॉल्स होगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही नहीं हुए, एक गलत है तो इसलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स में चली जाएगी।
और ये वाली कंडीशन ट्रू में जाएगी, ट्रू प्रिंट हुआ है, देखिए 1 प्रिंट किया हुआ है। और इसमें जो है ना आपने दोनों में से एक कंडीशन आर में से ट्रू होगा तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और असाइनमेंट ऑपरेटर में देखिए सम 6 हो गया। कैसे हुआ कि सी की वैल्यू 0 थी, 0 में उसने 6 जमा किए तो कितने हो गए, 6 हो गए। ये सामने आपके देखें 6 प्रिंट कर रहा है। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।